गांव की पगडंडियों से निकलकर शहर की भीड़ तक का सफर आसान नहीं होता। वहीं से शुरू होती है अरुण की कहानी। अरुण का बचपन मिट्टी के छोटे से घर में बीता। पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ दूसरे के घर बर्तन मांजकर 2 वक्त का चूल्हा जलाती थी। घर में गरीबी इतनी गहरी थी कि कभी कभी चूल्हे में लकड़ी डालने से पहले माँ सोचती थी कि उसमें पकाने के लिए अनाज होगा भी या नहीं। अरुण अक्सर अपनी माँ की आंखों में आंसू देखता, लेकिन माँ हर बार अपने चेहरे पर मुस्कान सजा लेती। कहती, बेटा रोने से पेट नहीं भरता, पढ़ाई ही तेरी किस्मत बदलेगी। अरुण ने बचपन से ही ठान लिया था कि वो गरीबी से हार नहीं मानेगा, लेकिन हालात ऐसे थे कि स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो जाती। कई बार उसे किताबें दूसरे बच्चों के फेंके हुए पन्नों से जोड़नी पड़ती। स्कूल की खिड़की से अक्सर वो दूसरों के नए बैग और चमकदार जूतों को देखता, फिर अपने फटे चप्पलों को नीचे छुपा लेता। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, किसी दिन ऐसा वक्त आएगा जब उसकी मेहनत उसे पहचान दिलाएगी। स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिला लेना उसके लिए किसी सपने जैसा था। पिताजी ने मजदूरी के साथ साथ रात में चौकीदारी का काम शुरू किया ताकि बेटे की पढ़ाई पूरी हो सके। माँ ने अपने गहनों को गिरवी रख दिया। अरुण जब यह सब देखता तो उसका दिल रो पड़ता, मगर उन्हीं त्यागों से उसे और मजबूत होने की ताकत मिलती। वह घंटों किताबों के साथ बैठता, बिजली चली जाती तो मिट्टी के दियों के नीचे पढ़ता। गांव के लोग हंसते, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, आखिरकार मजदूर ही बनेगा। मगर अरुण चुपचाप अपनी पढ़ाई में लगा रहता। कॉलेज के दिनों में उसकी जिंदगी और कठिन हो गई। कई बार पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं होता तो सिर्फ पानी पीकर सो जाता। दोस्तों ने कई बार उसका मजाक उड़ाया, कपड़े देखो, जूते देखो, ये आईएएस बनेगा। लेकिन अरुण हर मजाक को दिल में आग बना लेता। वह अपने कमरे की दीवार पर लिख कर रखता, आज मेहनत कल सफलता। सालों की तपस्या के बाद वह यूपीएससी की तैयारी के लिए शहर आया। यहाँ की चमक दमक, दौड़ती भागती जिंदगी और महंगे कोचिंग सेंटर देखकर उसका मन डगमगाया। पैसे की कमी ने उसे कोचिंग लेने से रोक दिया। उसने तय किया कि वो खुद से तैयारी करेगा। सस्ती किराए वाली छोटी सी कोठरी में रहकर वह दिन रात पढ़ाई करता। कई बार भूख और अकेलेपन से टूट जाता, मगर माँ बाप की उम्मीद उसकी आंखों के सामने आ जाती। पहली बार जब उसने परीक्षा दी, वह असफल हो गया। रिजल्ट देखकर उसके हाथ कांप गए, आंखों में आंसू भर आए। लगा जैसे सारी मेहनत बेकार चली गई। मगर उसी वक्त उसने सोचा, असफलता कोई अंत नहीं, ये तो शुरुआत है। उसने खुद को संभाला और अगले ही दिन फिर से पढ़ाई में जुट गया। दूसरी बार भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। इस बार तो वह पूरी तरह टूट गया। माँ से फोन पर बोला, मुझसे नहीं होगा। माँ ने कहा, बेटा जब तू चलना सीखा था कितनी बार गिरा था, अगर तब हार मान लेता तो क्या आज चल पाता। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं। ये शब्द उसके दिल में आग की तरह धधक उठी। तीसरी बार उसने पहले से ज्यादा मेहनत की। उसने अपने हर डर को हौसले में बदला, हर कमी को ताकत में बदल दिया। कई रातें उसने बिना सोए सिर्फ किताबों के साथ गुजारी। वह जानता था कि अब या तो वह जीत हासिल करेगा या फिर जिंदगी भर अफसोस। रिजल्ट वाले दिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर जब उसका नाम और सिलेक्टेड फॉर आईएएस लिखा दिखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे उसकी सारी तपस्या रंग लाई हो। माँ बाप की आंखों में जो चमक थी वो किसी दौलत से बढ़कर थी। गांव के वही लोग जो कभी उसे ताने देते थे अब गर्व से कहते, ये हमारा अरुण है जिसने गांव का नाम रोशन कर दिया। अरुण की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, यह कहानी थी हर उस इंसान की जिसने गरीबी, मजाक, असफलता और संघर्ष का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने साबित किया कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर हौसला मजबूत हो तो इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। आज अरुण एक सफल आईएएस अधिकारी है, लेकिन वह अक्सर अपने अतीत को याद करता है। वो फटी किताबें, माँ की आंखों के आंसू, पिता का पसीना और अपने छोटे कमरे की अंधेरी रातें, वही सब उसे याद दिलाती हैं कि असली जीत सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर में है जहां इंसान टूटकर भी संभलता है,
गिरकर भी उठता है और हारकर भी हार मानने से इनकार करता है। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।